हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत कोरोना काल के पहले की गई थी, लगभग 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश के गरीब किसान आदिवासी मजदूरों ने घेर कर रखा और बगैर हथियारों के घेर कर रखा। बगैर लड़ाई के 750 किसान शहीद हो जाते हो तो देश के इतिहासों में लिखा जाएगा। ये सेवा भाव सिख समाज में सिखाया गया है। जो जिसका काम है अपना काम करता रहे। पुलिस वाले भी कोई अलग नहीं है, पुलिस वाला भी राजा की फौज है। राजा ने जो ऑर्डर दिया पुलिस वो काम कर रही। जब किसान अनाज उगाता है तभी हम हमारी क्षुधा शांत कर पाते हैं। हाँ जी। फिर किसानों पे इतना अत्याचार क्यों? आजकल सरकारें नहीं है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद है। पूंजीवाद का ये है कि धन जमीन संपदा वो इकट्ठा करना वो उनका काम है। दबाव तंत्र आपके ऊपर प्रशासन का, सरकार का आ रहा था, आंखों से एक अश्रु निकला और उसके बाद लाखों लोग जमा हो गए। क्या कहना चाहेंगे? डीएमडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी प्रतिभा के धनी जिन पर यह पंक्तियां खूब सजती हैं कि भेड़िए तो अक्सर गुर्राते हैं अपने होने का प्रमाण बताने के लिए। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। आप है किसानों की बुलंद आवाज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप है राकेश टिकैत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे, हाँ जी। पुलिस कांस्टेबल की जॉब में, नौकरी में आप कार्यरत थे। हाँ जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको मैदान में उतरना पड़ा और वो नौकरी छोड़नी पड़ी? नहीं, प्लानिंग पहले से ही थी जी। नौकरी तो ट्रेनिंग के लिए की और जाना चाहते थे मिलिट्री में कि मिलिट्री की ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन मिलिट्री में नहीं गए तो दिल्ली पुलिस में गए जी। और ट्रेनिंग करी, बम स्क्वाड में पोस्टिंग करवाई जी। बम का सिस्टम सीखा जी। और फिर 6-7 साल करने के बाद में ये वो जॉब छोड़ के और फिर हम यहाँ पे आ गए। आज के दौर में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह का जन्म हो, परंतु बाजू वाले घर में। हाँ, बराबर। आपके पिताजी ने आपको आगे बढ़ाया, वो धुरा आप आगे लेके चल रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं? आपके पिताजी ने आपको क्या दिया? उन्होंने ऐसा नहीं कि हमको बढ़ाया। आज भी जो मूवमेंट चल रहा है उन्हीं विचारधारा के बहुत लोग हैं और किसान संगठन ने या टिकैत साहब ने इस देश के किसान को आवाज दी। जी। सिग्नेचर पावर तो उनके पास में नहीं थी लेकिन आवाज दी उन्होंने। और उनके जो बहुत से साथी हैं जो इस संगठन के मूवमेंट के फाउंडर मेंबर हैं वे आज भी जिंदा है। जी। बहुत लास्ट मोमेंट पे है। बहुत वे लोग हैं कि जिन्होंने जेलें काटी, वो पूरा सिस्टम बता के गए हैं और आज भी उन्हीं की विचारधारा पे ये मूवमेंट चलता है। आंदोलन हिंसक ना हो ये पहली प्राथमिकता रहती है। अधिकारी को गलत चीजों का दबाव ना दो, वो भी उनका रहता है। सही चीज के लिए लड़ो, सही कोज के लिए, वो चाहे सरकार हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, सही काम के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा। लेकिन आंदोलन हिंसक ना हो ये भी देखना पड़ेगा हमको। हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत कोरोना काल के पहले की गई थी। हाँ। लगभग 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाँ जी। ऐसी कई बहनें जो अपने भाई का इंतजार करते करते थक गई, कई माँ जिनकी आंखें थक गई, आंसू से भर गई, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वे हमेशा जब इतिहास लिखा जाएगा, जब किताबें लिखी जा रही हैं, उसमें एक देश की राजधानी को 13 महीने तक देश के गरीब किसान आदिवासी मजदूरों ने घेर कर रखा और बगैर हथियारों के घेर कर रखा, उसका घेराबंदी कर रखा, उसको पूर्ण बंद कर रखा और वहाँ पे बगैर लड़ाई के 750 किसान शहीद हो जाते हो तो ये देश के इतिहासों में लिखा जाएगा। उनकी कुर्बानी हमेशा याद आएगी। जब जब भी किसान आंदोलन का जिक्र होगा पूरी दुनिया में तो इस आंदोलन को प्राथमिकता से देखा जाएगा। उस आंदोलन में कुल 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुए, जिसमें एक लौते गुरप्रीत सिंह रमी जी दिल्ली के हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो एफआईआर आंदोलन और एफआईआर दर्ज ना हो, सबसे ज्यादा सेवा तो उन्होंने ही करी भाई। गुरु के लंगर चलवाए, कोरोना काल में ऑक्सीजन लंगर चले। जब 28 तारीख की घटना हुई
एक तरफ पुलिस FIR लिखी जा रही थी और एक तरफ लंगर बन रहे थे। उन्हीं पुलिस वालों ने कहा कि लंगर की व्यवस्था करो, तो एक तरफ लंगर चल रहे थे, एक तरफ कढ़ाई चल रही थी और एक तरफ पुलिस की FIR चल रही थी। तो यही तो आंदोलन है कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आंदोलनों को कुचला जाता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिलेगी। आंदोलन में तो सब चीज़ चलती है। यदि हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, उस वक्त जब युद्ध होता था तो वहां पे थे पाई कन्हैया जी। वो क्या करते थे कि दोनों तरफ के पक्ष के जब सैनिक जब वो शहीद होते थे तो दोनों तरफ के सैनिक है उनका उपचार करते थे, उनको दवा पानी पहुंचाते थे, पानी पिलाते थे। जी ठीक उसी तरह जब यहाँ पर पुलिस आपसे सख्ती से पेश आ रही थी तो सिखों के द्वारा गुरप्रीत सिंह रमी जी जो थे, इनकी जो संस्था थी, वहां पर लंगर की सेवा की गई। वहां पे ये नहीं देखा गया कि ये पुलिस वाले हमारे विरोध में या कोई हमारे विरोध में, सभी को लंगर की सेवा दी गई। क्या कहना चाहेंगे? ये सेवा भाव सिख समाज में सिखाया गया है। जो जिसका काम है वो अपना काम करता रहे। पुलिस वाले भी कोई अलग नहीं है, पुलिस वाला भी राजा की फौज है। राजा ने जो ऑर्डर दिया पुलिस वो काम कर रही, लेकिन भूख तो सबको लगती है। पुलिस के जवान भी हमारे ही गांव से है, हमारे परिवार से है। अगर वो ड्यूटी देने कहीं चले गए तो अपना ड्यूटी का कर्तव्य कर रहे, ड्यूटी निभा रहे हैं, जो राजा ने कहा उसका ऑर्डर मान रहे हैं। और जो गुरु घर की सेवा है जो गुरु घर है उसकी सेवा ये है, वो ये करता है कि वो लंगर चलाता है। तो सबकी अब अपनी ड्यूटी है। रंबी साहब की भी अपनी ड्यूटी है, उनका काम है लंगर तैयार करके भिजवाना। उसको कौन खाएगा ये थोड़ा गिनते हैं। या गुरु घर में कभी आपने देखा कि रजिस्टर रखा हुआ है वहाँ पे और उसके नाम लिखे जा रहे हैं। वहाँ कोई आओ, वहाँ झगड़ा करके आओ, गरीब आओ, अमीर आओ, सब बैठ के अपना खाओ और अपना जाओ। जो जिसकी ड्यूटी है वो काम अपना करता रहना चाहिए। आपकी जो अर्धांगिनी हमारी आंटी जी, उनका महत्वपूर्ण योगदान आपके जीवन में रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप आंदोलन में बैठते हैं और बहुत सारी वहाँ पे तकलीफों का सामना करते हैं, उनका फोन कभी आता है, कभी आप भावुक हुए, कभी हमारे पास में किसी का फोन नहीं आता, ना हमारा किसी से कोई संबंध है, ना हमारा किसी परिवार से है। अपने ड्यूटी देने आ रहे, सब अपना ड्यूटी दो और अपना काम करो भाई। जिसको यहाँ रहना यहाँ रहना। टिकैत साहब कह रहे थे लास्ट टाइम पे, कह लगे भाई या तो ऊपरले वाला भाई हमारे हाथ पांव ठीक चला दे और नहीं तो हमें अंत चलने दे। हम लेटने के लिए थोड़ा है भैया, तो संघर्षों में शामिल हो जाएं। और अगर शामिल नहीं हो रहे तो अंत लेकर चल, अगला जन्म कहीं होगा फिर देखेंगे। तो हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, ना हमें किसी से कोई लगाव है, ना कोई किसी के घर से है, ना किसी के कोई बालक बच्चे हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो अपना टाइम काटने आ रहे, जो ड्यूटी दे रखी उस ड्यूटी को पूरा कर रहे। कोई कह लगे ये हमारे माँ बाप है, हमारे पत्नी है, हमारे पति है, हमारे में है, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। भाई हमारे चक्कर में कोई मत रहना, ना जो वे समझ रहे ना हम वे हैं जी। हमें ना समझना, हम संगठन के समाज के लिए है, हम उसी के लिए आए यहाँ पे। हम किसी घर परिवार के लिए आए ही नहीं। आपके चेहरे पे बहुत अच्छा नूर दिखता है। और जो थोड़ी सी आपकी वेशभूषा, मैं कहना चाहूंगा कि सिखों से मिलती जुलती आपने परना सिरोपा पहना हुआ है। हम सिखी तो हैं भाई, सरदारी तो हम हैं जी। हमारे से बड़ा सरदार बताओ कौन सा है? हम तो सिखी तो हैं, सरदार हैं हम। जब आंदोलन जो आक्रामक भूमिका ले चुका था और उस वक्त कुछ दबाव तंत्र आपके ऊपर प्रशासन का, सरकार का आ रहा था, आप आंखों से एक अश्रु निकला और उसके बाद लाखों लोग जमा हो गए। वो जो किस नजरिए से देखते हैं आप उस बात को? इसको सिस्टम को चलाने वाला कोई और है। इसको सोच लगे कि इसको हम चला रहे हैं, ये किसी ने चलाया है, इसको कोई नहीं। इसको अदृश्य ताकतें हैं, वो इस मूवमेंट को चलाती है। ठीक है, आज भी वही चलाती है, पहले से भी वही चला रही। ऊपर लेवल का ध्यान रखो, वो आपको सारी चीज टाइम टाइम पे सब चीज वो देगा। एक उदाहरण हम बताते हैं, वहां पे दूध नहीं आता था, दूध वहां मोल खरीदते थे, खास करके गाजीपुर बॉर्डर पे। हमको दूध पीने की आदत थी, बिना दूध पिए नींद नहीं आती थी। हमने एक बार दूध लिया, उनसे दूध बड़ा खराब था जी। वो जो गाय घूमती रहती थी, उस गाय का निकाल कर दूध दे दिया जो पन्नी कचरा खाती थी।
वो दूध तेजाब की तरह का था। हम सो गए, भाई दूध तो खराब है। उन्होंने कहा ये दूध आज मिला नहीं, आज तो दूध उसका आया ये। हम अपना सो गए, तो रात को करीब 2, ढाई, 3 बजे किसी ने आवाज दी। उसने कहा कि दूध केला क्यों पी रहा था? भाई दूध तो सबको चाहिए, जो आंदोलन में शामिल है सबको दूध चाहिए। आप भी आंदोलन में, वे भी आंदोलन में, दूध क्यों पी रहा केला? जो अगले दिन हमने गांव में मीटिंग बुलवाई, गांव के लोगों को कहा, उन्होंने 28 गांव से दूध तय करा, एक गांव एक दिन दूध देगा। और फिर वहां पे पूरा आंदोलन चलता रहा। एक गांव से 2 गांव से दूध आता रहा, और रोज 500 से 600 लीटर दूध, एक घूंट दूध भरा और 600 लीटर दूध वहां रोज आया, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जी। उसके बाद में आंदोलन खत्म हो गया, हम भी अपने घर चले गए, दूध को भूल गए। फिर किसी ने कहा कि वो दूध भी तो देना है, वो तो उधार था, उसका भी तो देना पड़ेगा। अब जनता का दिया हुआ कैसे आप दोगे? तो फिर ज्ञान दिया किसी ने कि दूध छोड़ दो, 13 महीने 24 दिन दूध छोड़ा, फिर हमने पीना जी। अब कर्जा तो जनता का है, कर्जा तो उतर नहीं सकता, लेकिन हमने कोशिश करी है कि 13 महीने 24 दिन हमने फिर दूध नहीं पिया जी। तो ये तो ऊपर लेवल चलवाता है, इसको कोई कहे कि हम चला रहे, इसको कोई और चला रहा। ये तो आंदोलन है, मूवमेंट है। एक देश की राजधानी को निहत्ते किसानों ने 13 महीने तक बंधक बना कर रखा। अपने किसान शहीद हुए, कोई पुलिस या फौज या लड़ाई में कोई शहीद नहीं हुआ, वो नेचुरल डेथ थी, वे वहां पर शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा मिला। बगैर युद्ध के 750 किसान शहीद होना बड़ी बात है। जब किसान अनाज उगाता है तभी हम हमारी क्षुधा शांत कर पाते हैं। हाँ जी। फिर किसानों पे इतना अत्याचार क्यों? चाहे सरकार कोई भी हो, हमेशा किसान ही परेशान क्यों? आजकल सरकार नहीं है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद है। पूंजीवाद का ये है कि धन, जमीन, संपदा वो इकट्ठा करना, वो उनका काम है। तो ये पूंजीवाद अभी हावी है, अभी पूंजीवाद का जोर चल रहा है, समाजवाद का नहीं। तो इस पूंजीवाद से कैसे बचा जाएगा? इससे आंदोलन से इकट्ठा रहकर बचा जा सकता है। उनको ये है कि जमीन इनकी कैसे जाए, वो उस ताक पर लगी रहती है। बड़ी कंपनियां, बड़े लोग, बड़े व्यापारी, नेता, जिनके पास में पैसा होगा वो प्रॉपर्टी इकट्ठा करेगा। तो पूंजीवाद का जमाना चल रहा है अभी, समाजवाद का नहीं है। लगभग हर धर्म, हर जाति में जाट समाज है, परंतु ये कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, आपसी तनाव चल रहे थे। परंतु जब आप मैदान में उतरे तो ये सब संगठित हो गए। ये कैसे संभव हो पाया? भाई मैं तो जाट महासभा चलाता नहीं, ना मुझे जानकारी है जी। हम तो किसानों की बात करते हैं। संस्था चलाने वाले और बहुत लोग हैं। अब हमारे साथ में दूसरी बिरादरी के लोग भी बैठे, तो हम एक बिरादरी की नहीं बात करते। वो और लोग हैं जो संस्थाएं चलाते हैं, वो क्वेश्चन तो वे बता सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे महाराष्ट्र में जी। बहुत सारे ऐसे असामाजिक किसान नेता हैं जो हमारे भोले भाले किसानों को इकट्ठा कर बहुत बड़ी तादाद में जमा करते हैं और कहीं ना कहीं मांडोली कर उन्हें गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, महाराष्ट्र में किसान संगठन नहीं है और सबसे ज़्यादा सुसाइड महाराष्ट्र में हो रही है। टिकैत साहब एक बार महाराष्ट्र गए तो उन्होंने कहा, भाई तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? अगर जी हमारे यहाँ पे टिकैत नहीं है इसलिए आत्महत्या कर रहे। क्या बात? तो यहाँ पे जिस जिले में हम बैठे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी एक गांव है, वहाँ चंदन बंजारा, वो जाति से बंजारा है। 1993 में उसकी जमीन नीलाम कर दी थी सरकार ने, लेकिन कब्जा चंदन बंजारे का ही है। 93 से उसको कितने साल हो गए? 33 साल जी। हमने कब्जा नहीं दिया, तो इसलिए यहाँ किसान आत्महत्या नहीं करता। अब 33 साल पहले जमीन अधिग्रहण नीलाम की थी उसकी, इसी जिले में 10 किलोमीटर दूर है, तो जाकर देखा सकते हो। चंदन बंजारे का कब्जा है। तो भाई ये चंदन बंजारे सब जगह है और किसान संगठन भी सब जगह है। एक उदाहरण दे दो कि किसी किसान की जमीन नीलाम हुई हो और कब्जा उसी किसान का 33 साल से हो। हमको धमकी दी कि भाई जमीन पर तो छोड़ दो, नहीं तो टिकैत साहब तो कुछ दिन के मेहमान हैं,
उसके बाद में मौका, उसके बाद में दूसरा टिकट होगा भाई। कहने लगे आप भी मारे जाओगे, फिर तीसरा होगा। ये किसान संगठन तो आएगा, लेकिन चंदन बन जाएगी, जमीन वहाँ की वहीं रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाल ही में जो सबसे बड़ा आंदोलन हम कहेंगे कोरोना काल के आसपास जो आपके द्वारा किया गया, इसके बाद जो सिखों की भी आक्रामक भूमिका रही और कहीं ना कहीं उनको डोमिनेट करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। खालिस्तानी है ये खालिस्तान मांगते हैं। जो सिखों के गुरुओं ने अखंड भारत के लिए जो लड़े, हमारे समाज के लिए लड़े, सब जाति के लिए लड़े, आज वो सिखों को ये सुनना पड़ रहा है कि ये खालिस्तानी है। सिर्फ एक आंदोलन इतना आक्रामक हो गया जो कि इंसाफ किसानों के लिए मांगा गया। इसको किस दिशा से आप देखते हैं? सिखों के लिए इस तरह की बात करी गई कि जिससे वे गुस्से में आए, लेकिन वे तो सब शांत रहे वहाँ पे। अब जब लड़ाई होती है, क्योंकि मूवमेंट ये पंजाब से चला, पंजाब कभी भी दिल्ली पे इकट्ठा होकर नहीं आया। ये पहली बार था कि सब जत्थेबंदी इकट्ठा होकर आई। पंजाब से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सब लोग फिर इकट्ठा हुए, पूरा देश इकट्ठा हुआ। तो ये लगता है कि सिखों ने इस आंदोलन की अगुवाई की। हमने नहीं इसकी अगुवाई करी, इसकी पंजाब ने अगुवाई करी, हरियाणा साथ में आया, उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ, फिर उसके बाद में सब लोग खड़े हुए, ये जत्थेबंदी खड़ी हुई। तो सरकार को ये लगता है कि सिखों ने इसकी अगुवाई करी तो इनको बदनाम करने की करो। और लड़ाई में तो भाई ऐसे, लड़ाई में कभी प्रसाद हटवा बटता थे क्या? लड़ाई में तो उसको नीचा दिखाने का काम करा जाता है कि सामने वाले को डाउन करो, मनोबल उसका डाउन करो। तो सिख का कोई मनोबल डाउन कर सकता है क्या? किसान आंदोलन में आपको दो लड़ाई लड़नी थी, एक सरकार के विरुद्ध और दूसरा कोरोना के विरुद्ध। कोरोना काल आया, इसका क्या दुष्परिणाम पड़ा आपके आंदोलन में? और हमारे आंदोलन में तो पड़ा नहीं भाई। रम्मी भाई है वहाँ पर लंगर चलाते थे उसके ऑक्सीजन के। कोरोना में तो हमारे तक कोई वहाँ एक्सपायर हुआ नहीं। कोरोना तो वहाँ से दूर रहता था। कोरोना काल रहा गामों में, जो डरा वही मरा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि परिवार बाद में, पहले इंसानियत, पहले अपना कर्म। टिकैत साहब, आपने कभी एक दिन खुद के लिए जिया है? हम क्या करेंगे खुद के लिए? जी के आवाम के लिए? हम तो समाज के लिए। अंतिमतः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को और हमारी जो युवा आवाम है जिन्हें गुमराह किया जा रहा है, इन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश इनको ये है, पढ़ाई पे ध्यान रखो, नशे पत्ती से दूर रहो, अवैध बेतुके खर्चे मत करो, सिंपल तरीके से रहो। भाई राजा महाराजा थोड़ा है कि 10-10 ड्रेस पहन रहे, वो कर रहे। सादे सिंपल रहोगे तो आपका काम ठीक चलेगा जी। पैसे को, धन दौलत को बचा कर रखो, किसी बेसहारा की मदद कर दो, आप उसकी मदद कर दोगे, आगे आपको मिल जाएगा जी। ये तो उधार है, लेन देन है। आप किसी को दोगे, हो सके कि उसने पहले आपको दे रखा हो, चुका रहे हो, नहीं चुका रहे तो उसको दे दो, आगे आपको मिलेगा। अंतिम प्रश्न एक, आपके पिताजी का कोई अच्छा उपदेश, कोई अच्छी सीख, कोई अच्छा वाकया जो आप हमारे से साझा करना चाहें कि हमें कुछ साझा ये है कि वे हमेशा पंचायती सिस्टम पर काम करते थे। जो सही चीज है उसको कहते थे, लड़ाई झगड़े से अपना दूर रहते थे, सही की आवाज उठाते थे, खेती किसानी में अपना ध्यान देते थे। जो उनका काम था, अगर मीटिंग में भी जाना तो पहले खेत में जाते थे, खेत का काम करा, उसके बाद में मीटिंग का। अपना खेत नहीं छोड़ा, खेत से दूर नहीं रहे। इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जो आपका आंदोलन हुआ भाजपा सरकार के खिलाफ में, कहीं ना कहीं सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। क्या कहना ऐसा चाहिए? नहीं कि वो किसी एक पार्टी के खिलाफ था मूवमेंट, वो सिस्टम के खिलाफ था। इस आंदोलन में भी बीजेपी के लोग थे, इस आंदोलन में अकाली के लोग थे, इस आंदोलन में कांग्रेस के लोग थे, इसमें सब पार्टी के लोग इस आंदोलन में थे। कोई हम नोटा दबाने वाला थोड़ा थे कि हम वोट नहीं देते जी। नोटा दबाने वालों का समर्थन नहीं हम करते। किसी ने किसी विचारधारा के साथ में रहो, या तो सत्ता के पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो। आदमी को नोटा नहीं, तीसरा आदमी तो चाहिए ही नहीं, उसकी तो घर में भी एंट्री नहीं है, नोटा वाले की कोई एंट्री नहीं है। आप सत्ता का पक्ष करना है तो सत्ता का पक्ष करो, विरोध करना तो विरोध करो। बीच का आदमी तो चाहिए ही नहीं, बीच का आदमी तो घर में भी नहीं रहता, उसे भी बाहर ही भेज दे, चल यहाँ क्या काम उसका। आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जहाँ पे किसानों के लिए आप लड़ रहे हो और अन्याय के खिलाफ आप खड़े हो, परंतु कुछ असामाजिक तत्व
इनको देखते हुए भी आपने अपने तरफ बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक गनमैन के अलावा आपने कुछ नहीं रखा। ये ठीक है, ये आदमी भी चाहिए। राजा महाराजा पहले ऐसे लोगों को भी करते थे कि मेरी बुराई करने वाला कौन है, मेरी बुराई करो, मेरी कमी ढूंढ के जाओ। पहले पैसा खर्च करना पड़ता था, अब तो बिना पैसे के आप तिरछे चलो तो आपको तुरंत बताएंगे आपके विरोधी कि आप गलत काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान करो। वे तो पूजनीय होते हैं, जो निंदा करता है वो तो पूजनीय होता है, उससे तो बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं। निंदा करने वाला आदमी भी चाहिए, वे आपकी कमी को ढूंढ ढूंढ कर जाएंगे। उसके लिए आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पैसा देना पड़ता है उसके लिए। तो मेरी कमी ढूंढ कर जाओ, उसके लिए तनख्वाहियाँ रखना पड़े जी। हाँ, ये तो बढ़िया आदमी होते हैं, तो पूजनीय होते हैं। सबसे पहली पूजा तो उन्हीं की करनी चाहिए। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल हेतु दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद जी। आप महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गाजियाबाद, नोएडा से, सब जगह से आए, आपका धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महाराष्ट्र से यहाँ तक आए और आपने ये ग्रामीण पृष्ठभूमि देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।